हम बात करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल की। फ्लो ऑफ कंट्रोल पेज नंबर 10 पर आपका डिफाइंड है आपके टेक्स्ट बुक में। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम की बात करेंगे। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जो टॉपिक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से हमारे पाइथन प्लेटफॉर्म पर हमारे लिखे गए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे स्टेटमेंट्स जो हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स तीन तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करते हैं। एक तो पहला जो वे है दैट इज द सिक्वेंशियल वे। जब आपके प्रोग्राम में लिखे गए स्टेटमेंट्स वन आफ्टर अनदर, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट एंड सो ऑन, वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, तो वो जो एग्जीक्यूशन होता है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहलाता है। वो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स का सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहलाता है, क्योंकि वहां पर स्टेटमेंट जो है सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे एक सिंपल एक प्रोग्राम अगर हम लोग बना के देखें, तो सबसे पहली चीज हमने आईडीएलई ओपन किया। ये आपने आईडीएलई ओपन किया है, और आईडीएलई ओपन करने के बाद एक स्क्रिप्ट हम बनाते हैं फाइल, और इसमें कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट दिस इज स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन, दिस इज स्टेटमेंट टू, टू, दिस इज स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट। ऐसे आप कई स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक छोटा सा वो है, इसको हम सेव करते हैं, फाइल सेव एज, और डेस्कटॉप पे हमारा अप्रैल 23 करके फोल्डर है, इसी में हम लोग सेव करते हैं। इसमें ऑलरेडी फर्स्ट एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी दिया है, तो पहले पुराने जितने भी ओल्ड प्रोग्राम्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं, और इस प्रोग्राम को हम फर्स्ट एक्टिविटी डॉट पाई करके इसको हम सेव करते हैं। जब इसके आउटपुट को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि स्टेटमेंट वन पहले एग्जीक्यूट हुआ, देन देयर आफ्टर स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हुआ, फिर स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर एंड स्टेटमेंट फाइव। तो इस प्रोग्राम की टेंडेंसी ये है कि इसमें सारे जो ये एग्जीक्यूशन सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कह रहा है, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, वन बाय वन सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं हुआ। तो ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहलाता है किसी भी प्रोग्राम का। तो इस प्रोग्राम के का फ्लो जो है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन वाला है। तो दैट्स व्हाई क्या है कि जिस प्रोग्राम में वन बाय वन सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, उसको आप इस ऐसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को आप सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो आप नॉर्मली जो प्रोग्राम बनाते हैं वो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के ही प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हमने किसी नंबर को डबल करने का प्रोग्राम बनाया, या किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का प्रोग्राम बनाया। जैसे हमने क्या किया, n इक्वल्स टू एक नंबर इंटर कराया, इंटर द रेडियस ऑफ अ, तो आपने सर्कल के रेडियस आपने इंटर कर दिया, फुट, एंड देन area of the circle is pi r square, and circumference 2 into 3.14
into the area of circle is area and print circumference of circle is करेंगे। आपने इस प्रोग्राम को अगर सेव किया तो इस प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, सेकेंड ये एंड थर्ड दिस, फोर्थ वन इज दिस एंड फिफ्थ वन इज दिस। तो वन बाय वन सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें जो स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होगा वो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा। आप इसको देख सकते हैं, आपने 10 दिया, 10.0 फ्लोट वैल्यू देनी है तो इस तरह से आपका, तो ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हुआ। जब किसी प्रोग्राम में वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है तो आपका ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन माना जाता है। दूसरा तरीका, दूसरा जो एग्जीक्यूशन होता है वो आपका क्या है, वो आपका कंडीशनल या एग्जीक्यूशन होता है। कंडीशनल एग्जीक्यूशन वहां होता है जहां कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे इफ एंड एल्स। कंडीशनल एग्जीक्यूशन की खास बात यह है कि किसी कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं और कुछ उस कंडीशन के फॉल्स होने पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं भी होते। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोग्राम का फ्लो जो होता है वो काफी सेलेक्टिव हो जाता है। कंडीशन ट्रू है तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन के फॉल्स होने पे वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इसको हम इफ एल्स ब्लॉक जो है, इफ एल्स एक स्टेटमेंट्स के जरिए इस तरह के एग्जीक्यूशन को हम लोग अचीव करते हैं। इफ एक ब्लॉक है, इफ एक स्टेटमेंट है, इसके आगे आप क्या देते हो, एक कंडीशन देते हो और कंडीशन अगर ट्रू है, अब अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर इस इफ ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री एंड सो ऑन, जितने भी स्टेटमेंट होंगे सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर यही स्टेटमेंट जो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होते वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये कंडीशनल एग्जीक्यूशन कहलाएगा। इसको हम थोड़ा सा इसको हम करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, और प्रोग्राम चेक द given number is given और इसमें एक इंटीजर आप डिमांड करते हो, आप इवैल का भी यूज कर सकते हो, इवैल इंटर यूज किया और फिर आपने कंडीशन लिखी इफ n percentage n modulus 2 double equal to 0, then grand number is given. Else number is odd। तो ये आप
एक सिंपल प्रोग्राम है। इसमें अगर n 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर को इवन कहा जाएगा, अदरवाइज ये कहा जाएगा कि जो दिया गया नंबर है वो ऑड। इसको हम रन कराते हैं और इसको सेव करते हैं, सेव एज। आप 13 देते हैं तो नंबर इज ऑड। इस प्रोग्राम को ऑब्जर्व अगर करें कि आप एक नंबर देते हैं, फिर इस कंडीशन से चेक होता है कि वो इवन है या ऑड है। 13 के केस में ऐसा नहीं है, एन मॉड्यूलस 2 किया तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 2 6 12 था, 1 रिमाइंडर आ गया। तो ये जो स्टेटमेंट था ये आपका स्किप हुआ। आप फिर आपका जो एल्स ब्लॉक के जितने स्टेटमेंट थे, चूंकि नंबर जो है इवन नहीं था, तो दैट्स वाई क्या है कि जो एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट थे वो एग्जीक्यूट हुआ, ये स्टेटमेंट जो है स्किप हुआ। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन था वन आफ्टर अनदर नहीं था, हमारा एग्जीक्यूशन क्या था, कंडीशनल एग्जीक्यूशन हो गया। इसके बाद ये ग्रुप, ये लाइन जो है वो लाइन एग्जीक्यूट हुई। तो दैट्स वाई क्या है, इतनी लाइंस स्किप हो गई, तो हमारा सीक्वेंशियल नहीं कंडीशनल एग्जीक्यूशन है। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए इफ जो है ब्लॉक जो है वो काफी हेल्पफुल है। तो इसको हम और देखते हैं, इफ के कई वेरिएंट्स होते हैं, उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। आप इफ का यूज कई तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ इफ का यूज कर सकते हैं बिना एल्स के। पहला वे जो है, इफ का यूज आप यहां पर कंडीशन देते हैं और कोलन आप यूज करते हैं और ब्लॉक्स लिखते हैं। ये जो है इफ विदाउट एल्स। दूसरा इफ एल्स, जिसका यूज मैं आपको दिखा चुका हूं, इफ। तीसरा वेरिएंट जो है इफ एलिफ एल्स का यूज। और एक इफ के अंदर दूसरे इफ का आप यूज करते हो तो ये आपका नेस्टेड इफ भी कहलाता है। नेस्टेड इन इन 4 वेज में आप करते हैं, इफ का यूज करते हैं। तो हम सेकेंड वे को हम लोग स्टडी कर सकते हैं इवन ऑर्डर वाले प्रोग्राम में, कि इसमें इफ और एल्स का यूज किया। सिंपली सिर्फ इफ का भी यूज किया जा सकता है। अगर आप एल्स में कुछ आउटपुट नहीं देना चाहते तो सिंपली एफ का इफ का ही यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं, एंड eval intro आप आपने if and the percentage to double equal to 0 दिया। नंबर आपने सिर्फ इफ का यूज किया, एस ब्लॉक का यूज नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो प्रोग्राम है टेक्निकली ये सही प्रोग्राम है। आप 12 देते हो तो इवन नंबर ये प्रिंट करता है, लेकिन एल्स ब्लॉक आपने यूज नहीं किया है तो अगर आप कोई और नंबर देते हो तो फिर ये कुछ भी प्रिंट नहीं करता, आप सीधे काउंट पे आ जाते हो। तो ऐसा भी हो सकता है। दिस इज एक सिंपल इफ का भी यूज किया जा सकता है, आपके जैसे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे प्रोग्राम की नीड हो उस हिसाब से। तो हमको सिर्फ आपको डिस्प्ले कराना है इफ यूज। ऐसे इफ सिर्फ इफ का यूज भी आपका टेक्निकली वैलिड है। इफ एल्स का यूज मैंने करके बताया, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड यूज बताया। अगर मल्टीपल कंडीशंस की लैडरिंग हो तो आप इफ एलिफ एल्स का यूज करें। जैसे आप दो कंडीशन पे बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो दो कंडीशन पे अगर कई कंडीशंस
पे अगर आप लोग बात करना चाहते हो तो फिर इफ एंड इफ एल्स की आप लोग बात करना है। तो जैसे एक प्रोग्राम हम इमेजिन करते हैं कि अ, जो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम लोग बात करेंगे, हमने एक प्रोग्राम इमेजिन किया। इनपुट इंटर आपने इफ एंड परसेंटेज टू डबल इक्वल टू जीरो, the number is given, if if and is less given, number is not given but greater than, sorry, else की अगर हम लोग बात करें, else, right, number is on and less than। तो इस प्रोग्राम में क्या है, सबसे पहले चेक किया जाएगा नंबर इवन है या नहीं। अगर नंबर इवन होगा तो ये आउटपुट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फेल होती, मतलब नंबर ऑड होता है, तो फिर आपकी एलिफ वाली कंडीशन जो है पर प्रोग्राम आपका जाएगा और प्रिंट होगा कि नंबर, ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट कंडीशन फेल हो चुकी है तो सेकंड कंडीशन चेक होगी। तो फर्स्ट कंडीशन फेल होने का मतलब कि नंबर इज नॉट इवन, और लेकिन अगर सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब कि आपका नंबर जो है 10 से ग्रेटर है, तभी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और अगर दोनों ही चीजें फॉल्स होती हैं, ये कंडीशन भी फेल होती है एंड ये कंडीशन भी फेल होती है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो ऐसा है और ना ही सेकंड कंडीशन इज ट्रू। ये मतलब कि दोनों कंडीशन जो है ये फेल कर गई हैं। तो थर्ड एल्स में, एल्स ब्लॉक के अंदर आप क्या लिखोगे, नंबर इज ऑड एंड लेस देन 10। तो इस तरह से आप क्या है कि आप इसको सेव एज करके आप देख सकते हो। दैट इज फिफ्थ डॉट फाइव। आप इसको रन करो, एल्स के बाद कोलन जरूर आप रन करो। तो यहाँ पर नंबर आप पहले आप 6 लिखी तो पहली कंडीशन जो है मैच कर गई, दैट्स वाई क्या है कि आपका ये नंबर इज। अब पहली कंडीशन को फॉल्स करते हैं, कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं, तो फिर इसको रन कराते हैं, फिर देखते हैं रन। तो नंबर इज नॉट इवन बट ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो नंबर इवन नहीं है लेकिन ग्रेटर है 10 से। और इन केस हम लोग बात करें 5 की एंट्री करते हैं, 5 इंटर करते हैं, तो नंबर इज ऑड एंड लेस देन 10।
तो ये एल्स वाले ब्लॉक में आपका ये एग्जीक्यूट। तो इफ एलिफ एल्स एक अच्छा वेरिएंट है। तो अभी आज इफ एल्स का एक वेरिएंट है जो डिफरेंट प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे बड़ी बात ये है कि गिवन कंडीशन ट्रू होने पर ही आपके क्या कहते हैं आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, और कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं जो क्या कहते हैं फॉल्स है। तो कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं, कुछ स्टेटमेंट स्किप भी होते हैं। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन हमको देखने को मिलता है इफ एल्स ब्लॉक में, और ये जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होगा वो आपका कंडीशनल एग्जीक्यूशन माना जाएगा। तो इसको हम लोग, तो अभी हम लोगों ने देखा वन इज द सिक्वेंशियल स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज द कंडीशनल स्टेटमेंट। सिक्वेंशियल में वन आफ्टर अनदर, फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, इस तरह से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। कंडीशन में किसी कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और कुछ स्टेटमेंट स्किप होते हैं जो फॉल्स होते हैं, जिन पे कंडीशन आपकी फॉल्स होती है। तो ये सिक्वेंशियल और कंडीशनल स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन था, इसको आप स्टडी करें। अब अगला जो टॉपिक है वो है आइटरेटिव एग्जीक्यूशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अभी बात करते हैं।